मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान में आती। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा, जिनके कई सारे प्रसंग, और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे ही वो न्याय के सिंहासन पे बैठते, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। कई दृष्टांत उनके आज भी उस दौर में पहुंचाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वैसे तो राजा भोज के माध्यम से सिंहासन 32 पुतलियों ने अलग अलग उनके कई उदाहरणों के संग्रह से लंबी कहानियां बनाई, लेकिन एक आखिरी बात, विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई देश को शकों के साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई थी, और देश को, पूरे देश से शकों को हराते हुए उन्होंने जब सिंहासन पे बैठे, लेकिन ये भी एक प्रसंग उनके जीवन का जुड़ा हुआ है कि शकों की राजकुमारी, घटनाक्रम ऐसा घटा का उनका विवाह हो चुका है, और जब वो अपने राज सिंहासन पे बैठते हैं तब 3 क्षत्रप, उनके सगे भाई तीनों, एक पद्मावती, एक मथुरा और एक उज्जैनी की धरती पर, वो सारे राजकुमार के महाराजा की तरह थे। जब बंदी बना करके उनके दरबार में पेश किया गया, और पेश करने के बारे में महामंत्री ने कहा, महाराज इनके साथ न्याय करिए, ये तीनों शकों के सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर अबाल निर्बाल और तमाम प्रकार के लोगों के साथ जो कष्ट दिए, उनके अपराध भी इनके सामने हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि ये आपकी महारानी के भाई भी है। ऐसे में महारानी खड़े होकर कहती है, महाराज माफ करिए, ये मेरे भाई है। विक्रमादित्य खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि मैं आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके यहाँ शासन की सत्ता का संचालन कर रहा हूँ। ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाई हो सकते हैं, मेरे साले हो सकते हैं, लेकिन ये देश के अपराधी हैं। देश के साथ इनने जो अन्याय किया है, इनने आतंकवाद फैलाया है, आपराधिक कृत्य किया है, इसलिए देश इनको दंडित देखना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत आदेश देकर के इसी वक्त इनको देश दंडित देखना चाहता। कुछ क्षण की देरी भी मैं देश के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। और इसी वक्त उन्हें हाथी के पैरों के तले दबा करके तीनों उनके अपने रिश्तेदारों का, सालों का प्राणांत करके न्याय की उत्कृष्ट हमारा उदाहरण पेश किया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा, ये न्याय परंपरा हमारी विक्रमादित्य की उस काल के गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। मैं माननीय न्यायमूर्ति से निवेदन कर रहा था कि हमारी राज्य सरकार ने विक्रमादित्य को लेकर के उनके सभी पक्ष, वैसे तो विक्रमादित्य अद्भुत व्यक्तित्व है, हम सब जानते हैं, न्यायशीलता, दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कितने प्रकार के गुण हैं, लेकिन खास करके चूंकि न्याय की बहुत उत्कृष्ट परंपरा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से ऐसे हम इस संबंध में हमने तो वैसे रिसर्च सेंटर भी बनाया है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। लेकिन मान के चलेंगे, विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ करके देश में भी पुनर्स्थापित होना चाहिए। तो आपका मार्गदर्शन भी चाहिएंगे, और उस संबंध में कुछ कार्यक्रम करेंगे तो आपका भी हम लाभ लेना चाहेंगे। लेकिन जब मैं अपनी इस तरफ देखता हूँ, जब जिला न्यायालय के लोकार्पण की बात करता हूँ, तो एक उदाहरण मेरे सामने और ध्यान में आता है। हमारा अपना एक तो ये गौरवशाली हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट का, सच मानो जैसे देश की आज़ादी 47 में मिली है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होते दिखाई दे रहा है,